जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का ये देख रहे हैं हॉकी ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे हॉकी खेलते हैं। बीती रात में यहाँ पर एक बहुत घिनौना काम हुआ। एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची और मौके की तस्दीक की गई है। साथ ही नाबालिग का मेडिकल भी किया जा रहा है। अब मैं बता दूं कि ये जो जगह है एकदम वीरान है। एक तरफ तो रेलवे का क्रॉसिंग है जिससे दीवार टूटी हुई अंदर आ सकते हैं, और दूसरा जिस तरह से रेलवे की दीवार टूटी हुई घने सारे पेड़ है, पेड़ों के साथ ही अब दूसरी बात करें तो ये यहाँ पर वीरान 2-3 कमरे बने हुए हैं। अंदर जिस तरह से अभी हालात नज़र आ रहे हैं, कोई भी रात को यहाँ पे पहुँच सकता है। लेकिन कुछ ही दूरी पे यहाँ पे हॉस्टल भी है। अब रात को क्या कितने लोग थे क्या था, उसमें से 4 लोगों का नाम आ रहा है। उनमें से 3 लोगों को पुलिस ने अभी दस्तयाब कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अब ये एक बार यहाँ का दृश्य भी देख सकते हैं कि ये एक विश्वविद्यालय का जो ये परिसर है कितना अजीब स्थिति में पड़ा है। अब देखिए जिस तरह से ये दरवाजे खुले हैं, यहाँ पे रूम बने हुए हैं 1, 2, 3, और यहाँ पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई गार्ड तक भी नहीं है जिससे उनको पता चले। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बियर के कैन और कई सारे आपत्तिजनक चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी है, जिसको देखकर एक बार आदमी खौफ खा सकता है। लेकिन ये ग्राउंड खेल का ग्राउंड है और यहाँ पर जिस तरह से ये शराब के कैन, बियर के कैन जो मिल रहे हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सीधा कहना चाहूँगा कि ये सामने जो देख रहे हैं, ये बस इस दीवार के जस्ट पीछे एक रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के पार वो मेन सड़क आ जाती है। यहाँ से कोई भी कैसे भी आ जा सकता है। लेकिन ये मैदान की ये सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की लगभग उम्र 17-18 साल, वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10 साढ़े 10 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा। तो एक कृष्णा गेस्ट हाउस है थाना महामंदिर पावटा के पास, तो उसमें उन्होंने रुकने के लिए वो गए। उनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होने से, और फिर उनके साथ जो उधर का गेस्ट हाउस का जो कीपर था उसने बदतमीज़ी की, तो वहाँ से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहाँ पर उनको 3 लड़के मिले जिन्होंने उनके साथ दोस्ती करी और उनको विश्वास में लिया, उनको खाना पीना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी। और उसके पश्चात लगभग सुबह 4 बजे के लगभग 3:30-4 बजे के लगभग उनको विश्वास में लेकर कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ आते हैं, उससे फिर आगे तुम चले जाना। उसमें वो जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने पुलिस मिल सकती है। तो वो जो रेलवे लाइन है अपनी जो पावटा से हम नई सड़क की तरफ जाते हैं, तो उसमें रेलवे लाइन के साथ साथ चले और फिर अंदर कच्चे रास्ते से वो ओल्ड कैंपस, जो JNU का ओल्ड कैंपस है, उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहाँ पर उन्होंने लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ जो गैंग रेप है वो घटना कारित की। इसके पश्चात जब वहाँ पर ये सुबह 5-1 बजे तब वो मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ आमजन आ जाते हैं, तो उनके आने की वजह से वो लड़के भाग खड़े हुए। तुरंत उन्होंने पुलिस में सूचना की। CP सर, मैं, पूरी टीम, FSL, MOB, डॉग स्क्वाड तुरंत सुबह ही घटनास्थल पर पहुँचे और टीम्स गठित करके, क्योंकि आरोपी अज्ञात थे तो इसीलिए उनकी पहचान करके और उनको डिटेन करना हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता थी, और साथ के साथ FIR दर्ज करके और लड़की को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, वो हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी टीम्स गठित की। हमें जो कुछ एक बेसिक पुलिसिंग, हमारी जो हार्डकोर पुलिसिंग होती है, और तकनीकी सहायता से हमने एक का पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। और फिर जब हम उसको पकड़ने के लिए गए तो गणेशपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं पीछे, वहाँ पर वो भागने लगे और बड़ी मुश्किल से हमने उनको गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरने से उनके तीनों के पैर टूट गए और उसके पश्चात अब उनको हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके अब उनकी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है वो जारी है। साथ के साथ जो होटल वाला है, कृष्णा गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल के उम्र के लड़के हैं। उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल, वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने BA फर्स्ट ईयर में JNU में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह उसका साथी, जो ओसिया का है, उसने MA फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फ़िलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह, जो कि समंदर सिंह के गांव का ही है, वो अजमेर से B.Ed कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं अभी पुलिस उनको गिरफ्तार
कर चुकी है। और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट PS बग्गड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हालत है जो बच्चे उसकी? बिल्कुल वो ठीक है, उसका प्राथमिक इलाज करा दिया गया, अभी मेडिकल करा तीनों दिया लड़के कहाँ रहते थे यहाँ पर? ये तीनों लड़के ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी हैं उसमें चुनाव में उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। ये कौन से ABVP से जुड़े हुए किस छात्र संघ? जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है ABVP से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने ये सारा मदद की रहने में वो है कंवर राज सिंह। घटना कहीं गाड़ी में या खुले ग्राउंड में जो हॉकी ग्राउंड होता है उसके साइड में जहाँ पर घास थी बिल्कुल एक कोने में, वहाँ पर ये घटना कारित की गई और अभी FSL से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने जुटा लिए हैं। जो इसका अनुसंधान है वो एडिशनल DCP सिकाऊ निशांत भारद्वाज जी को दे दिया गया है और इसका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चालान कोर्ट में पेश करें और साथ के साथ हम माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर महीने भीतर हम कोशिश करेंगे इन सबको सजा। मैम, किन परिस्थितियों में इन लड़कों को पकड़ा गया, किस तरह पुलिस ने पीछा किया है, कैसे साक्ष्य जुटाए इन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि तीनों को चोट भी लगी है, तो किस तरीके से लगी? हमें आज सूचना से और तकनीकी माध्यम से हमें पता चल गया था। हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया, इतनी जल्दी हमने सुबह 8 बजे तक ही हमने इनका, जैसे 8-9 बजे तक हमने घटना के 2-3 घंटे के भीतर ही हमने ये सारी कार्रवाई कर ली थी, उनको आइडेंटिफाई करके, आरोपियों को आइडेंटिफाई करके। और जब हमें पता चला कि ये उस तरफ उनकी गणेशपुरा की तरफ इनकी लोकेशन है तो ये इनको भनक लग गई और ये फिर वहाँ से भागने लगे पीछे, तो पहाड़ियों में इनका गिरने की वजह से चोट। सर मैडम, ये जो गेस्ट हाउस वाला कीपर था, क्या उसने भी किसी तरह के साथ बदतमीजी या कोई बदतमीजी की है ना, बदतमीजी की है, वो भी पॉक्सो के? बिल्कुल बिल्कुल वो, हाँ उसमें देखिएगा ये 2 घटनाएं हैं, ये पूरा निरंतर हमने इनको एक FIR में 2 घटनाएं दिखाई हैं, एक तो गेस्ट हाउस की और दूसरा जो हॉकी ग्राउंड में हुआ उसकी। तो पहली घटना के अनुसार जो उसका कीपर है उसको भी हम गिरफ्तार हम कर रहे हैं और साथ के साथ जो ओनर है उसके भी विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, उस गेस्ट हाउस के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। पीड़िता से मैडम मेडिकल या बयान वाली कार्रवाई होगी? हाँ, बयान वाली हो गई है और मेडिकल में अभी वो मेडिकल के लिए गई हुई है और जो सभी आरोपी हैं उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया। पीड़िता यहाँ जोधपुर क्यों आई थी आपको? वो दोनों लड़का लड़की आपस में वो प्रेम संबंध में थे और घर से उनको शायद कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो इस वजह से वो घर से भागकर और वो आगे अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं।